दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 2018 का और पोस्ट कोड था इसका 626। तो ये एग्जाम हेल्प करने वाला, ये क्वेश्चन पेपर हेल्प करने वाला है आपकी पोस्ट कोड 817 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम में। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके बेस पे चलते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि HPSSC का जो क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड रहता है वो हमेशा ही सेम होता है। भले ही वो पैटर्न चेंज कर दे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे घटा दे, वो पहले ही बता देता है। जैसे कि अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में ये चीज़ बोली है कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे वो 120 रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कुछ बदलाव है, लेकिन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कोई भी बदलाव नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। और हाँ, जो भाई लोग पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं उनको बता दो कि पीएचडी पे क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट की गई है JOA IT के लिए, जो कि डेली अपलोड की जाती है। तो पीएचडी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसके वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए डेली की वीडियो के। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं या फिर पीएचडी के यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड किए जाने वाले वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहां पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन पेपर में भी 170 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 में भी आपको 170 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बदलाव रहेगा वो कंप्यूटर के क्वेश्चन की संख्या को लेकर बदलाव रहेगा। 817 में आपको 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे और बाकी के बच्चे 50 क्वेश्चन वो सब होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो आपको जो स्ट्रेटेजी अपनानी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को लेकर चलना है आपको, और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है क्या रहेगा वो भी आपको इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जानकारी। प्रश्न संख्या 2, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोटबुक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4, सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेफ्ट बटन जो होता है उस पर हमेशा क्लिक किया जाता है। ठीक है, ओके के लिए। और नंबर 5, कौन सा उपकरण डिवाइस डेटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है। ठीक है, तो दोस्तों 5वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है। तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CPU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है। तो दोस्तों 7वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बॉस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट द कमर्शियल पर्पस। तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है वो है कोबोल। ठीक है, कोबोल लैंग्वेज कमर्शियली यूज होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो 9वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश अनुवाद करता है। तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, कौन, कंपाइलर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। तो दोस्तों इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हो सकता था अगर यहाँ पे CLS होता। ठीक है, MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हो तो कहलाता है। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नेटवर्क सर्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैश। ठीक है, संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है मैश। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक जो भी होते हैं उस पर क्लिक करते ही एक पेज खुल जाता है, आपने देखा भी होगा। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्लिप बोर्ड पे। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 18 का वो है ऑप्शन सी, अबेकस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लाक्षणिकता है। तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 5th जनरेशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की ओर। माइक्रो प्रोसेसर से डेटा के आने जाने का प्रवाह तथा समयन डैश के द्वारा नियमन होता है। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा एंड द फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। तो दोस्तों 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल पिनों से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर है
वो है स्कैनर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लॉटर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फायर वायर पोर्ट। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 24, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी का, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है? तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 और 0। ठीक है, क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है रियल इंटीजर। ठीक है, क्या है? रियल इंटीजर इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये निम्न स्तर की भाषा होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगला क्वेश्चन 31 है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व होता है? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक एकल कंपनी का, ए सिंगल कंपनी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन 32, एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बूटिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर संबंधन का कार्य करता है कहलाता है? द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोसेसर शेड्यूलर। ठीक है, क्या होता है? प्रोसेसर शेड्यूलर। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली। MS DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन? तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाह्य कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है? इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी। ठीक है, MS Excel में एक सेल में कुछ अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? विच कमांड इज यूज इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर इन ए सेल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 37 का वो है ऑप्शन ए, लेन। ठीक है, MS Excel में चार्ट्स निर्मित होते हैं? चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, डाटा पॉइंट के साथ और डेटा श्रेणी के साथ। एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनिमेशन स्कीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस यूजर का एक प्रकार है? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर, तो ये सभी डेटाबेस यूजर का एक टाइप है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डेटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा मॉडल? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमूर्त मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ठीक है, बाकी सभी है। 42 पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नन ऑफ दिस। इन MS एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप मैनी कंटेंट्स मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ? MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो वो है 255। ठीक है, वो है 255। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से घिरा हुआ होता है कहलाता है? तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टार नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेल गेटवे। ठीक है, 46 पे आ जाइए, OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डेटा पथ तय करता है? तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो प्रोग्रामों का, ना ग्राफिक्सों का, ना ही एल्गोरिथम का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, HTML का। 50 देखते हैं, एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं जो संभावी सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस
इज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉन एज। तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी पैचेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है कहलाता है, ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए। तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन रेट्रोवायरस, ठीक है, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस। तो चलिए बढ़ते हैं, कैप्सूलीकरण किससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है कैप्सूलीकरण, किस नाम से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, जानकारी छुपाना कैप्सूलीकरण कहलाता है। 53 पे आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, निम्न में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई? तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। प्लिनी थे क्या थे? तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक रोमन लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में कुषाण शासक का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया? इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल्स वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय। तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुरुंदो द्वारा, ठीक है, याद रखना है। इनमें से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान है, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन? तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोपाल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? दोस्तों 59, तो 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजशेखर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60, उमर ए चहलगामी नामक परिषद की रचना किसने की थी, किसने एस्टेब्लिश किया था? ठीक है, तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने उमर ए चहलगामी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल बरूनी भारत कब आया था? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया। 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं, इसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेशवाओं का उदय के कारण, द राइज ऑफ पेशवास। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था? तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आप सभी को बता दूं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, काफी सारे बोले तो 3-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं कम से कम। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़िए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगलों तक का जो भी है ये सब चीज़ पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दामोदर चौपेकर ने, ठीक है। निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी सभी सम्मिलित थे। एक चीज़ और बता दूं, जो क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, कोई ना कोई क्वेश्चन वो जरूर पूछता है सभी एग्जाम में, तो वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है हर एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रंशन उद्भवित होता है फॉल्टिंग ऑफ इट इज ऑर्गन टू, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तनन बल की ओर से, टेंशनल फोर्सेस। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व कितने वर्ष पहले? दोस्तों 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4.6 करोड़ वर्ष पहले। तो बढ़ते हैं आगे, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है? मानसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आवर्ती पवन, पेरियोडिक विंड्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वर्षण पातन एक प्रकार नहीं है, प्रिसेप्शन का टाइप नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 71 का वो है ऑप्शन बी, ड्यू, ठीक है, ओस। अगला क्वेश्चन, सूर्य चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, युति अयुति बिंदु, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं, बल्कि सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि है, ठीक है, तीनों की तीनों है। जिनमें से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन में अधिक मछली का उपभोग किया जाता है, अन्य जो दी गई कंट्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है? तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में मिश्र खेती पाई जाती है, मिक्स्ड कल्टीवेशन। चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है, चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। शैन मैशिक पठार अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, मल्ला मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो दोस्तों 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्वी घाटों में, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, मल्ला मलाई और पालकोंडा की पहाड़ियाँ, याद रखना है आपको। जिनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोदावरी, बाकी की नर्मदा ताप्ती विभ्रंश का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिमगामी मानसून, रिट्रेटिंग मानसून्स। अगला क्वेश्चन, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन सभी की, फॉस्फोरस की भी, नाइट्रोजन की भी और लाइम की भी, इन सभी चीज़ों की लाल मिट्टी में कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र प्रतिशत में भारत का राज्य है? तो दोस्तों 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा वन वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहाँ पे वन है, ठीक है, ज़्यादा हिस्से में वहाँ पे वन है वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के। क्योंकि कई सारे लोग इसका आंसर मध्य प्रदेश बता देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे मतलब अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसको लेकर कंफ्यूज, ये एमपी है तो एमपी में बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, तो उसके इतने से हिस्से में वन है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश इतना छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके इतने सारे हिस्से में क्या है, वन है। तो मतलब राज्य का जो एरिया है उसके ज़्यादातर परसेंट पे क्या है, वन है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा बिना वन का है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा वन है, लेकिन यहाँ पे राज्य के अपने क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे लोगों में डाउट हो जाता है और कई बार एग्जाम में गलती हो जाता है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भगीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टिहरी डैम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मथुरा में, ठीक है। कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक प्लेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 85 का वो है ऑप्शन बी, चंदन के लिए, सैंडल। अगला क्वेश्चन, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, कौन सी क्रॉप सम्मिलित नहीं है, इंक्लूड नहीं है? तो दोस्तों 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गेहूँ कैश क्रॉप में नहीं आता, गन्ना कैश क्रॉप है, कपास का कैश क्रॉप है, पटसन भी कैश क्रॉप है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो दोस्तों 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, किसने? भारत के लोगों ने, भारतीय संसद ने, मंत्रिमंडल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है, भारत के लोगों ने स्वीकार किया है। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं वहाँ पे भारत के लोगों द्वारा बोलते हैं, ठीक है। तो 90 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण का अनुमति करता है? तो दोस्तों 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह जी। निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो दोस्तों 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुदान मांग समिति, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। बाकी सभी की सभी संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है, आकलन समिति भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। पहले आपको संसद में इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाना पड़ेगा महाभियोग का, ठीक है, तब जाके हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब संसद से प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों के नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? ठीक है, तो दोस्तों 96 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है? ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। भारत का सीमांतर्गत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 नॉटिकल तक। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के समक्ष। कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है? तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घर्षणी बेरोजगारी, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी किसके द्वारा? तो दोस्तों 101 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक? तो दोस्तों 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरबीआई तय करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वेतन नीति आधारित है, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन? तो दोस्तों 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निर्वाह लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? तो दोस्तों 105 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झारखंड में। निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय किसके? तो दोस्तों 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम में, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों 107 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडियन गोल्ड काउंसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है? तो दोस्तों 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयात निर्यात बैंक को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो दोस्तों 109 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्याज भुगतान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ? तो दोस्तों 110 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं? अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों 111 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रकृति में सबसे कमजोर बल, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तापीय विकिरण होते हैं, थर्मल रेडिएशन आर। तो दोस्तों 112 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है। तो दोस्तों 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडक्शन कॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, मोस्ट इलास्टिक है। तो दोस्तों 114 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टील, इस्पात। ठीक है, पीएच में 7 का अंकन दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों? तो दोस्तों 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको दर्शाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? तो दोस्तों 116 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। ठीक है, जल में अघुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के शोधक थे। तो दोस्तों 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है, यकृत में, अग्नाशय में, वृक्क में या फिर वसा ऊतक में? तो दोस्तों 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडिपोज टिश्यू में, वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है शरीर के किस हिस्से से? तो दोस्तों 119 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रक्त से। ठीक है, सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है कौन सा विटामिन? तो दोस्तों 120 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी। हाल ही में ये है दोस्तों करंट अफेयर्स डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लेवल नहीं होता। करंट अफेयर्स अब छोटा एग्जाम है तो सीधा वन लाइनर टाइप का ही पूछेगा, एनालिटिकल तो पूछेगा नहीं, तो इसमें कोई एनालिसिस करने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, ये है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो आमतौर पे आप एचपीएससी के एग्जाम में देख रहे हैं, चाहे जो कि अगर आपने आरटीसी कंडक्टर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें भी यही क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, मतलब हर जगह यही क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछ रहा है सभी एग्जाम में। ठीक है, एक आपको डेट निकालने वाला भी पूछ लेगा। ठीक है, अब आते हैं एचपी जीके पे सीधे। ठीक है, चाहे तो आपने अगर ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो कर लीजिएगा। तो 139 पे आते हैं, तो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं तो बोले 50 क्वेश्चन में क्या आएगा, तो कितना ही भी आ जाए, चाहे तो 5 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएंगे, ये सभी सेक्शन आएंगे जरूर आपको। ठीक है, भले ही कंप्यूटर के क्वेश्चन 120 आ जाए, लेकिन बाकी के बच्चे जो सेक्शन में है भले ही कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे सभी क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, तो सबसे पहले 139 पे आते हैं एचपी जीके पे, नालागढ़ का पुराना नाम था। तो दोस्तों 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंडूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था? तो दोस्तों 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो दोस्तों 141 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1956 में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा अवस्थित है? तो दोस्तों 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांसपा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों 143 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सतलुज की सहायक नदी है बांसपा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्यजीवी अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुल्लू में स्थित है काइस वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों 145 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिमी ट्रैगोपन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, NH5। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है? तो दोस्तों 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों 149 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंबा में स्थित है हरिराय मंदिर। एक मंदिर आपको जरूर पूछता है हर एग्जाम में हिमाचल का, मतलब आमतौर पे देखा मैंने सभी एग्जाम में, तो आप खुद भी देख लीजिएगा, चाहे तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गद्दी जनजाति द्वारा। ठीक है, तो जनजाति से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एचपी की जनजातियों से, मतलब कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है? तो दोस्तों 151 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयदेव और केशवदास। चित्रकला से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, त्यौहार से भी क्वेश्चन है, तो मतलब ये आमतौर पर पूछा ही जाता है हर जगह, मतलब जो भी त्यौहार है कोई ना कोई। 152 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बौद्ध लोग मनाते हैं लोसर का फेस्टिवल। ठीक है, चाहे तो आप दूसरे क्वेश्चन पेपर भी देख लेना एचपीएससी का, अगर आपने नहीं दिया पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो चीज़ ईजी हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहोली मेला मनाया जाता है? तो दोस्तों 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंडी में नाहोली मेला मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों 154 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1983 में। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है? 155 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 123। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब आपका देखिए इतना टाइम अगर आप इस वीडियो में लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आप अपनी एक स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी काम करेगी आपकी अगर आप इसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों 156 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडी में। तो आगे जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन में। तो 157 से 59 तक सही स्पेलिंग वाला आपको छांटना है। तो 157 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये वाली कमिश्नर की स्पेलिंग सही है। 158 देखते हैं, 158 में जो है वो है ऑप्शन सी, ये वाली स्पेलिंग सही है। ठीक है, 159 देखते हैं, 159 में है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। अब देखते हैं, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है इसमें, रिक्त स्थान में, फिल इन द ब्लैंक में। सेंड इन डैश डैश इज वेटिंग। तो दोस्तों 160 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हूएवर इज वेटिंग।
यू शुड डैश डैश कुकड द स्ट्यू मच लॉन्गर, इट इज़ स्टिल क्वाइट टफ। तो दोस्तों 161 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैव। ठीक है। हिज फैंसी डैश डैश आर्ट ट्रेजर मैनी मे प्रो टू एक्सपेंसिव। तो दोस्तों 162 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फोर आएगा। ठीक है। एंटोनियम ऑफ द वर्ड अमेचर। तो दोस्तों 163 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी प्रोफेशनल। अमेचर का प्रोफेशनल क्या होगा, एंटोनियम होगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इडियम टू मेक मील ऑफ इज। तो इसका इडियम्स बताना है आपको। तो 164 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू कंज्यूम। चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन 165। असल का उपसर्ग शब्द बनता है, असल उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दरअसल। ठीक है। इनमें से कौन सी शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है, कोकिल, कबूतर, वनप्रिय या फिर परिपुष्ट। तो दोस्तों 166 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कबूतर। ठीक है। गंगा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों 167 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, त्रिपथा। ठीक है, याद रखिएगा। जिस जमीन में पैदा होने की शक्ति ना हो के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 168 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुर्वरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक महा प्लस ईश संधि विच्छेद है, तो इसका संधि बनानी है, आपने जोड़ना है इसको। तो दोस्तों 169 का जो है वो है ऑप्शन सी, महेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन शुद्ध शब्द छांटना है आपको। तो 170 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ये वाला, उच्छ्वास। तो आपको जिस तरह का स्टैंडर्ड इसमें क्वेश्चन का देखने को मिला, यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड आपको JOEIT 817 में देखने को मिलेगा। आप इसको इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। हाँ, बस दिमाग में इतना जरूर याद रखिएगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन अब की बार 120 देखने को मिलेंगे, बाकी यही सभी चीज़ें पूछी जानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप PhD से पहली बार जुड़े थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।